Hello, Meri family. Welcome to my first ever podcast, and we have Aman Khan with us. Yeah. Sir, जी साहब का introduction. To be a senior of Atharva, we were in the same school, Sacred Heart. And मेरे बारे में राइट नाउ मेरा बोर्ड्स 12th का खत्म हो गया. फिलहाल मैं नल्ला बैठा हूँ घर में. सो अथर्वा सेड लेट्स हैव अ पॉडकास्ट एंड आई एम लाइक मेरे पास तो टाइम ही है, चलो क्यों नहीं. तो he told me it will be an intellectual fun session. uh, I focused more on the fun part, so देखते हैं अभी आगे क्या होता है. Yeah, for sure, for sure. Let's start. मैं ऐसा this is a particularly for a not a podcast, but it's like a guidance for our younger generations, for the teenagers. हम्म. You know how you mentored me when I was in ninth and you were in 10th, like that हाँ, stuff only. वैसे So हम भी यंग ही है बाद में. हाँ, अभी तो मैं 18 साल का भी नहीं हुआ बाद में. वो दिन कितने देखे हैं हमने सब लाइक दैट. सो हेड बॉय बनना of Aman was head boy of Sacred Heart School. So how was that experience? The experience was great. Actually, it's like you experience life from all walks of it. मैंने 10th स्टैंडर्ड में हेड बॉय बनते बनते डिप्रेशन, हैप्पीनेस, इलेशन एंड एब्सोल्यूट वर्स्ट, हर चीज झेला है. Even अथर्व, तभी के टाइम पे यू नो Yeah, रन ins with teachers and everything. तभी है ना. तभी की बात नहीं, अभी भी people say study is very important and I feel that as well. But what we were trying to achieve this balance, this equilibrium between your yeah. duties and your studies as well. uh, and I have to say it spectacularly failed in some manner. बट आई मीन द एफर्ट्स मैटर, राइट. हमने कोशिश की जो लोग डरते हैं करने के लिए. एंड वाई मैं हम लोग कह रहा हूँ, बिकॉज इट वॉज नॉट ओनली मी. मेरे अंडर जो थे असिस्टेंट हेड बॉय एंड लिटरली एवरीवन फ्रॉम द काउंसिल. अथर्व वाज अ प्राइम एग्जांपल इज दैट. तो फिर सबने एक हिसाब से देयर वाज दिस यूनिटी. और हम लोग सब वो कर रहे थे कि राइट, we'll spend 6 hours का है तो we'll spend 4 hours studying, 2 hours we'll spend for other activities and everything. एंड बहुत सही था, सक्सेस भी मिला एंड एट द सेम टाइम बैकलैश भी मिला टीचर्स से. एंड अब वो थोड़े लोग को ज्यादा मिला, थोड़े लोग को कम मिला. सो आई वोंट गेट इनटू द इंट्रिकेसीज. But yeah, it was a good experience. Taught me a lot about leadership, about if you're in a team, तुम्हें कैसे वो टीम को आगे लेके बढ़ना है. सबका इनपुट कैसे लेना है, उसको एक आउटपुट ऐसा कैसा होना चाहिए कि वो सबको सबको सेटिस्फाई करे, राइट. सबकी ईगोज होते हैं, सबका एवरीथिंग होता है, यू हैव टू मैनेज ऑल दैट. बेसिकली एचआर करना पड़ता है तुम्हें स्कूल में होते होते. एंड हमारे टाइम पे इट वाज लाइक इंटरनल पॉलिटिक्स भी बहुत था स्टूडेंट्स के बीच में. टीचर्स का मैं बात कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स के बीच में सबको ऊपर आना होता है. सबको एवरीवन हैज टू प्रूव देमसेल्व्स, आई एम द बेस्ट. एंड Yeah, फिर yeah. देन वो सब चीज में किसी का भी भला नहीं होता है. इट्स लाइक अ पैरासिटिज्म सॉर्ट ऑफ थिंग. So yeah, taught me a lot, and uske benefits I'm reaping today as well. When you've been in the trenches, you've been in the war, so you recognize वो सब चीजों को दूर रखने के लिए हर एक चांस लेना चाहिए. तो अभी भी sometimes there are situations that come up. अभी 12th में भी I organized a lot of things. I'm not in the cultural committee or anything, but with my friends. And फिर there are these conflict situations that arise. And then फिर वो सब वो देख के मेरे को 10th याद आता है, कैसे मैंने वो साल बिताया है. ट्रॉमेटिक ट्रॉमेटिक तो था, but it taught me a lot, so I don't regret that. And I don't regret any decision I made, because I don't think that anything was wrong in there. Although few times मेरी जुबान ज़्यादा चलती थी. So yeah. I know, I know. Yes, you do. So जब तक अमन मेरा सीनियर था, मतलब when he was in 10th and I was in 9th, तो हम सब ऐसे अंडर कंट्रोल थे. मतलब मैं तो नहीं था, क्योंकि मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, मैं 10 के 10 पीरियड बंक मारता था. बट देन ही यूज्ड टू सेव मी फ्रॉम एल मैम.
इंग्लिश की मैम थी हमारी. Actually, her initial starts from LG, so it's like life is good. She used to एलजी make मैम. our life is good, so nothing much. I used to always get in trouble, big trouble, and he used to save me. And my brother Aryan Khot, he was the Blue House captain. He's in still in contact with me. Yep, he also saves me a lot, even after school. Even after school. अरे बाप रे. हाँ. तो आप अभी भी कोई कांटेक्ट में हो अपने फ्रेंड्स के साथ, काउंसिल मेंबर्स के साथ? वेल नहीं. किसी के साथ भी नहीं. इनफैक्ट यू आर द ओनली वन जो जिससे रेगुलरली रेगुलर वंस अ मंथ टाइप बेसिस पे बात होती है कभी कभार. या. रुद्र शाह एक है. अ, ओह. हाँ, तो द उससे कभी प्रेजेंट. कभार लाइक होता है इन द सेंस बात नहीं होती बट आई सी स्टेटस, ही सीज माय स्टेटस, वी कांग्रेचुलेट ईच ओ अदर ओ ऑन ओके थिंग्स. ओके. तो व्हाइल ही वाज इन स्कूल तभी बहुत बात होती थी. अभी तो ऑफ कोर्स एवरीवन इज ऑन देयर लाइफ पाथ एंड टाइम नहीं मिलता ऑफ कोर्स, हम्म. सामने वाले को भी नहीं, मुझे भी नहीं. सो नो बैड ब्लड और एनीथिंग बिटवीन एनी ऑफ अस. सो या. वक्त ही नहीं मिला. एंड सब बिछड़ भी गए, राइट? एवरीवन इज इन डिफरेंट कॉलेजेस एंड व्हाट नॉट. सो अभी तभी मेरे कितने सम्यंक वो लोग थे, देवराज, अजहर. हम्म. तो फिर अजहर तो मेरी कॉलेज में था. सो वो था. एंड उसके अलावा फिर नथिंग एल्स. अभी श्रीकांत ये लोग भी हैं, इन्हें बहुत सिलेक्ट फ्यू इन्हें आई कैन काउंट देम ऑन माय फिंगर्स, इतने लोग के साथ कांटेक्ट में. बाकी द रेस्ट ऑफ द स्कूल. एंड आई एम नॉट ऑन इंस्टाग्राम एज वेल. सो तभी इंस्टाग्राम पे मेरे स्कूल के बहुत सारे लोग को आई यूज्ड टू फॉलो, बट देन आई हैव बीन नॉट ऑन इंस्टाग्राम सिंस इट्स बीन अ ईयर आई थिंक. यप अप्रैल यप अप्रैल आई लास्ट नो. ईयर में छोड़ा था. तो इसीलिए तो हाँ. फिर आई एम नॉट इन कांटेक्ट विद एनीवन. बट यू स्टिल फॉलो मी ऑन इंस्टा. हाँ, Your माय ID is अकाउंट मैंने deactivated, but you still follow me. डीएक्टिवेटेड, यस डीएक्टिवेटेड. Deactivate है, but you still follow me. तो मैं फ्लेक्स करता हूँ एक्चुअली. मतलब जब मेरे हाँ. को मिलता है ना तो मैं फ्लेक्स करता हूँ. और सबसे बड़ी बात आपको एक याद होगा, मतलब एलजी के अलावा एक दूसरी मैम हुआ करती थी, जिसपे हम सारे बच्चों का उस पे क्रश हुआ करता था. डू यू रिमेम्बर? अच्छा के. के. यस, के. शी स्टार्टेड हाँ हाँ. फॉलोइंग मी ऑन इंस्टा, एंड एवरीबॉडी वाज लाइक, ओ माय गॉड अथर्व, हाउ डिड यू हाँ. डू दिस, प्लीज हमारी भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करवा दे. So, how would you describe your? आई एम वेरी सिलेक्टिव Yes, yes, विथ yes. हु आई फॉलो एंड एवरीथिंग. वो भी मेरे लिए एक रिचुअल टाइप है. हाँ, मैंने भी ऐसा वो चालू किया. एक्चुअली आई डोंट फॉलो a lot of people. I There are only some 54 or 55 people I follow on Instagram, and there are like many followers for me. हाँ, One आई मीन like इट्स लाइक triple द the मोर amount. क्लोज यू कीप योरसेल्फ द मोर यू रियलाइज कितने लोग रियल है. यू कैन एनालाइज एवरीथिंग. सो दैट्स अ गुड Yep, yep. अप्रोच. बहुत लेट रियलाइज हुआ बट Actually, एटलीस्ट हो तो गया. actually, I started this because I read a quote. If you हम्म. want to show me your future, show me how your friends are, the people you follow. So हाँ. it's like clicked me, and I checked my following list, and I'm like following so many idiots. It's like, why, Athero, why are you doing this? And cut out. And how would you describe your school life in few words? Few words. Well, personally, I don't think I can describe it in a few words because I prefer myself as short and sweet ka I prefer big and boring. Yeah, I agree. I used to say this to teacher LG and she used to tell me, ये बात है हम लोग का, दरार होती थी. She was someone who always loved short and sweet, and I was always loving long, long things. I'll take 5 minutes to explain one point. She'll take 30 seconds. So Yep. but I would say in a few words, tumultuous, lots of ups and downs, especially in the later part. I guess secondary 9th, 10th. Then of course adventurous as well. I Hmm. used to treat it as an adventure, every day. Yep. Lots of different things happening. And what's one more word? Final word. Adjectives भूल गया. Uh, It's okay. It's okay. but I'll go with these two words.
That's okay, fantastic. So, do you remember that we used to eat idlis in the recess? The uncle used to keep idlis for all the council members. Yeah, हाँ all that हाँ हाँ. dreams still come in my mind. Like when I Midday talk meal. with Aryan also. Yeah, midday meal, yes. Thanks for the word. Whenever I talk with Aryan also, how was our days? हमारे दिन कैसे हुआ करते थे? तो he was like, या हमको याद है अभी तो उस टाइम पे तो चौहान अंकल he used to keep हाँ. idlis for us. But I think he's still in the school ना. अभी भी है ना वो. yep, he's still there. He's not retired. Mohan sir retired. हाँ, मैं कल ही स्टेटस देखा था. हाँ मैंने मुकेश सर का एंड स्टेटस पता देखा. चला. सॉरी बॉनी सर का. सॉरी सर. अच्छा. I don't think that they will. If we can take their names, they will not mind. when Mukesh sir will not mind we're also. not spreading anything, blasphemy or anything. Yep. Yeah, of course. So ना एक मोमेंट जो सा ओवरवेलमिंग था आपके लाइफ में या स्कूल लाइफ में इट्स एनीथिंग यू वुड लाइक टू शेयर. हाँ. Probably अभी स्कूल की बात कर रहे हो तो I'll share one from school only. Uh, हम्म. I think in ninth standard इसका बर्थडे था. So I was selected. Uh, We'll हाँ guys sorry but we'll cut the name of course you can say we'll beep it out. हाँ हाँ correct. So she was the headmistress basically. I can say Yeah, that. Yeah. yeah, it's okay, So you can say that. so it was the starting of ninth standard. Not many people knew me. Even my class teacher didn't know me, but they gave me a chance. They're like, okay, let this new kid come in. थोड़ा अच्छा बोल लेता है, ज्यादा उल्टा भी बोल हम्म. लेता है, तो देखते हैं, चांस देते हैं. तो फिर then I prepared a speech. Then LG, she refined it, and she was like very nervous for me as well. And because तभी के टाइम पे learn करके बोलना था. And I'm standing in the room, and she's in front of me holding this writing pad, and उसपे बस एक ही जगह से connected है. So like speech है 2 pages का. तो first page हो जाता है. She'll turn it over for the second page, and she'll be positioned in such a way that the camera, for example, यहाँ है. She's standing behind it. So it would appear कि मैं कैमरा को ही देख रहा हूँ, but मैं शीट को देख के एक्चुअली पढ़ रहा हूँ. और वैसे भी इतने बड़े उस पे स्क्रीन पे कौन ही देखने वाला है लर्न करके बोल ऑफ रहे हैं या नहीं. कोर्स हाँ. एंड हु हम तो हु आधे विल से इवन ज्यादा लोग तो गेस. वो स्क्रीन पे सो रहे होते थे. ध्यान भी नहीं देते थे. चला चलने हाँ. दो सब जान दो. ऐसा लगता था वो लोग रात में हेरोइन करके बैठे हुए. यू नेवर नो, आंखें लाल. So yeah. Actually, some So guys were in that. yeah, better not speak about that. Yeah. So that moment, even I was nervous because I don't know anyone, and there's this big teacher pressuring me, hey, hey, and we did rehearsals, around 10 times we did the same rehearsal, and every single little word, if I'm saying, just for example, uh, tumultuous, अभी मैंने पहले use किया, तो if the spelling is a little, here and there, but I'm saying tumultuous, so she'll be like, choose, last का, उस पे भी, Yeah. choose, इधर पॉज है She used इधर to, नहीं है. she, Mr. पिन पॉइंट. Perfectionist. हाँ. Perfectionist, yes, yes. So I hated that aspect and I loved it as well. I Yeah. hated because यार हर चीज में इतना ढूंढने की जरूरत नहीं है. But then Um, now in hindsight when I look at it, I love it because मैं लोगों के साथ अब वैसा हूँ, तो actually, लोग मेरे को कहते हैं तो अमन परफेक्शनिस्ट क्यों हाँ. बनता है. And then I remember So, LG. yes, for sure. Because she was the only one. Because of her, मेरी हम्म. English writing हो, speaking हो, reading हो. She, मतलब जूनियर केसी से नाइन्थ स्टैंडर्ड तक इट वाज लाइक रूइंड. बिकॉज एक्चुअली हम तो लॉकडाउन वाले बच्चे हैं. मेन थिंग्स पे हमारे लॉकडाउन थे. हम करेक्ट. पेपर भी छाप के लिखते थे. हमको हम्म. बोलना आता नहीं था. इंट्रोवर्टेड थे. बट बोला सर इट्स लाइक अ गुड थिंग बिकॉज ऑफ एलजी वी लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स इन अ 1 ईयर. करेक्ट. करेक्ट. हाँ, so in that या moment, there was a lot of pressure on me to perform, and I did not even look at that paper once. And I just looked at the camera बहस straight किया. on. हाँ, exactly. Full straight on without one single pause for the first time. बहुत हर जगह perfectly मैंने कहा, and it was very fascinating for me as well. Teacher, the other
uh, you beep this name out. I'll just say her name. All Okay, right. okay. Yeah. So Oh, she didn't knew me as well, but she came up to me and she called me in front of the class and I was standing there. I'm like, क्या हो गया? मैंने कुछ गलत कर लिया क्या? तो फिर then she's like, this boy, he learned the speech and he said it in front of so many people इतने अच्छे से. तुम लोग क्यों नहीं कर सकते? तुम लोग भी लॉकडाउन के हो, ये भी लॉकडाउन का है. And then she appreciated me and even teacher LG was like, she was like, okay, good job. She's trying to be smart, but I get it. okay. Yeah, 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 yeah. I crossed her expectations. Actually, after we passed out, now he has cooled down a lot because um, मेरा जो छोटा भाई है, it's like हाँ, he LG उसकी टीचर है for English only. So he says that she has cooled down a lot. Means बहुत friendly हो गई, बहुत open up हो गई है, and it's like she doesn't call parents also for a long long time. It's like I'm shocked. LG has changed. But why? हमने क्या किया था यार? हमारे टाइम पे भी चेंज हो जाते हैं यार. हाँ, हाँ. हमने क्या वो पाप कितनी किया था? स्टैंडर्ड में? He's in ninth sorry, he's 10th now. मतलब ओ वाह. अभी उसका 9th पास तो आउट भी हो वो गया. लोग के साथ नहीं होता? अरे बाप रे. हाँ, वो एज के साथ हाँ. इंसान थोड़ा साधु सा है. Now let's go a little further. यस. अभी now studies plus हाँ. responsibility. How did you balance this while you were a head boy? स्टडीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वेल कोई भी काम में इफ देयर इज अ सेंस ऑफ वननेस तुम्हारे आ सके नहीं ये मेरा काम है मुझे ही करना है मेरे अलावा कोई करने नहीं वाला जब यू आई एम नॉट गोइंग टू से इट्स अ बर्डन परहैप्स इट्स अ बर्डन बट इट्स अ गुड टाइप ऑफ बर्डन राइट Hmm. तो वो जब तुम्हारा Hmm. रहता है कि नहीं मेरे अलावा कोई करना नहीं चाहिए क्योंकि ये मेरा हक है तो फिर तुम उसको ऐसे अपना लेते हो और अपने काम को अपनाना आई थिंक दैट्स द नंबर वन स्टेप टुवर्ड्स फाइंडिंग दैट इक्विलिब्रियम तो आई एम लाइक नो आई एम द हेड बॉय आई हैव It बीन used गिवन to be दिस. like if a thing is assigned to me, also extracurricular activities ka thing, why would I give you? I'm the one who will do. Even if I have to skip studies, I'll skip and I'll do the thing. Like Bonnie sir, Malcolm sir used to, because I used to scream for RSP things, that parade ka things. So Bonnie sir used to call me for other classes ka parade also, commanding. So I used to go and I used to say, teachers, no, ma'am, I'm going. Sir is calling me. You go to hell. I used to, a good thing, but I used to walk off. Yeah. All of you and all the All teachers of as well, us, they bro. used to say, bunk मार रहे हैं. I used to correct them. Bunk नहीं, work कर रहे हैं. Be careful. Work कर रहे Be हैं. careful. Yes. There's a But difference. after you, we had a lot of problems. Like, because your हाँ. assistant, should I take his name or not? I don't know. No, no, Uh, no, don't take his name. Let it be. yeah, your assistant was a not good, very, very, very good head boy after you. वो कुछ काम नहीं करता था, बस he used to delegate his work and take the credit. Nothing No, much. but I am fully on his side because he was my assistant and he was a very good assistant and he saw me मेरा heart निछावर करके मैंने काम किया and then he saw कि मेरे results उतने नहीं है because I was pipped I'll be there Mm-hmm. along the toppers and I got what 85.8 and none of the people were expecting that kind of result from me not even I was expecting that from myself so, 85 is not bad, but when your It's expectations are in the pretty decent, yeah. It's 95s, not that bad, bro. of course it's not that bad, but I had my expectations set at 95 or something because I knew my acumen, and then तभी वो मेरे लिए ज़्यादा बड़ा शौक था. And टीचर्स के लिए तो I don't know हार्ट अटैक आ गया something who knows. तो फिर he saw me in that state and he's like no अभी मेरे को मेरी पढ़ाई पे ही ध्यान देना पड़ेगा हेड बॉय बनने गया तो हो जाएगी मेरे वांदे तो उससे अच्छा है मैं मेरे पढ़ाई पे ध्यान दूं तो आई एम ऑन हिज साइड बिकॉज ही सॉ मी अगर वो किसी और को देखा होता तो probably things would have been different That's but also kind of true. हाँ सो इसीलिए एंड आई थिंक ऐसा हुआ कि हेड बॉय के पावर्स भी ले लिए गए नहीं काउंसिल को कुछ काम ही नहीं टीचर्स ही संभाल सकते हैं एवरीथिंग एंड फिर सोचने लगा जब मेरे को कोई मिला आई थिंक 8th स्टैंडर्ड का था वो लड़का मुझे मिला था मेरे एरिया में एंड ही वाज टॉकिंग विद मी भाई आपको अभी भी याद करते हैं स्कूल में हम लाइक हाँ सच में तो मैं हाँ सर
टीचर्स भी बोलते हैं नहीं वो हेड बॉय बहुत अच्छा था, हार्ड वर्किंग था। एंड आई एम लाइक, फिर पता चला कि ऐसा नर्फ हो गया पावर्स, तो मैंने सोच रहा हूँ कि मैंने कौन सा डिक्टेटरशिप पाल लिया था 10th में, कौन सा टायरेंट था मैं, माओ जेडोंग, हिटलर, ईदी अमीन और समथिंग, मैंने इतना क्या क्या किलिंग कर दिए थे ऑर्केस्ट्रेट, जो ऐसा नर्व करना पड़ा पावर्स को आया। Who knows? And in 10th also, when this all the things happened, हम्म, full Blue House का full leadership और management sports का हो curriculum that वो फिर charts वार्ट्स का वो सब तो हाँ मैं हाँ। बच्चों को दे दे देता था, पर all the big things education competitions वो सब ना it was on my head, क्योंकि हम्म। जो हमारा ब्लू का कैप्टन था वो guys would understand, he was not that great as a captain. I would say that because I did like it. Then he used to ask me also for advices because I was there. मेरे को इतना याद है जब 8th में अमन असिस्टेंट हेड बॉय था एंड ही वाज कुछ हिंदी का एलोकेशन कंपटीशन था एंड यादव हाँ, सर, we had that लीव दिस skit. नेम. We had that script. हाँ हाँ हाँ, yes, yes, yes. We had the script and I couldn't read it. Read it, हाँ read the paragraph. And Yadav said, no, sir, no, बेटा आप अगली बार ट्राई करना. But you were the one that supported me कि मैंने चूज किया इसको और इससे ये दूसरे स्टूडेंट से पहले इसको चूज किया तो he will only get the script. You trusted me. मतलब वो एक एटीट्यूड था ना कि नो ब्रो वी कैन डू इट, लाइक लेट्स गो लेट हिम डू. वो सेम चीज मैंने 9th में अप्लाई किया एंड लेट माय जूनियर्स गेट फॉरवर्ड. एंड वो 10th मतलब मेरे को तभी बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ आर्यन दा एंड अदर्स आई हैड दैट क्या बोलते हैं उसको, ऐसा एक अपर हैंड, मतलब एक गाइडेंस थी, मतलब एक मेंटालिटी बन गई थी इनको एक काउंसिल मेंबर की. बट द correct. सेम थिंग ही डिडंट हैड, दैट वाज हिज नेगलेक्टिंग पॉइंट. सो ही स्ट्रगल्ड. हाँ, बिकॉज दैट्स अल्टीमेटली हम अगर हम लोग सीनियर्स हैं तो आर जॉब इज टू नॉट टेक द ग्लोरी फॉर आवर सेल्फ. I mean यप. that's one part of the deal. Everyone would want, everyone has to be selfish. वो तो या नहीं है, या अगर या तुम या सेल्फिश नहीं बनोगे तो फिर इशू है. बट इट वाज आल्सो टू, तुम लोग हमारे बात आने वाले हो. तो हाँ, सो वी शुड मे टीच बी, आल्सो द जूनियर्स. यस, या और या तुम या लोग अगर देखें कि हम अच्छा कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो यू वुड बी इंस्पायर्ड एज वेल. सो दैट्स अ गुड थिंग. I would give all my credit for to you and Aryanda, bro. Because of you both in my life, I've achieved a lot of things which I would not हाँ, बट यू हैव टू गिव in क्रेडिट टू school योरसेल्फ एज वेल. days. Of course, why not? So now let's get to the next point. Now, in this generation or in this timeline, what would you suggest? It's like a jack of all means we have to know everything. It's like you need to be great in studies, in extracurricular activities, in social life, or you should be like in one place, like only you should master one particular thing, or you should get everything together. What would you suggest? एक्चुअली वो कोट का एलोंगेशन है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन. बट उसके आगे भी है, द Hmm. जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, बट इट इज ऑफन टाइम्स बेटर देन अ मास्टर ऑफ वन. सो बेसिकली इफ यू वांट टू बी अ पॉलीमैथ, नॉलेज हर जगह का, एंड आई एम द बेस्ट इन एवरीथिंग, मैथ का कुछ प्रॉब्लम है, यू शो इट टू मी, आई डू इट. कंप्यूटर का है, शो इट टू मी, आई डू इट. वो इट्स एफिशिएंट बिकॉज यू आर अ चलता फिरता स्टूडियो खुद के हिसाब से. वीडियो भी मैं, एडिटिंग भी मैं, सबटाइटल्स भी मैं, Ah. एवरीथिंग मैं ही एचआर, मैं ही मैनेजमेंट, एवरीथिंग. सो दैट्स अ वेरी गुड Hmm. थिंग. बट एट द सेम टाइम यू आर नॉट getting mastery of something, you're getting mastery of pragmatical things. Abhi agar for example if I am taking a job in IT sector and that job requires me to have information about everything, इंफॉर्मेशन लेना जरूरी है, तो यू हैव टू बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इन दैट. बट मास्टरी करना, इनएविटेबली मास्टरी मेरे को पैसा ला के देगा, मेरे टेबल पे खाना ला के देगा, मेरे लॉकर में पैसा ला के देगा. एंड वही इंसान, आदमी वही चीज के लिए काम करता है. अगर मेरे पास वो दोनों चीज नहीं है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता मैं कितना भी बड़ा निकोला टेस्ला बन जाऊं. निकोला टेस्ला की जिंदगी कैसे गई एंड में, ही वाज अ बेगर. Yep, yep, I know. Yeah, so I'm not saying I'm a Nikola Tesla or anything, but you know
you have to master something, and whilst doing that you can have all the secondary things that you want. So I would say jack of all trades is good thing, but mastery पहले think about mastery in one thing, and उसके बाद jack of all trades you become. Yeah, okay, okay. Now let's go ahead and जो आजकल के हमारे बच्चे जो कि डिस्ट्रैक्टेड है लव लाइफ बनाने की चक्कर में, व्हाट वुड यू से ऑन दैट? uh, I can't say much on that because हम भी वही चीज के victim रहे 11th में. So yeah, I didn't do that, bro. I mean, it's like when it's happening, you don't realize it. You only realize it after it's happened. Oh shit! मैं लोगों को नाम रखता था, पर अब सब Hmm. देखो मैं ही क्या बन गया. So Yeah. it's like इट्स हमारी तो एज ही है. हम कहाँ 40 साल के बुढ़े हो गए जो हम ये सब चीजों के बियॉन्ड है. नहीं, हमारे साथ होने ही वाला है. एज है, हॉर्मोन्स है, यू नो. सो होने वाला है, होए होएगा ही. बट खुद को लिमिट में रखना वो बात अलग है. दैट्स द मेन थिंग, हया होना चाहिए. दूसरों अदर जेंडर से बात करने का अदब. एंड यू शुड Hmm. रिकॉग्नाइज व्हेन वन थिंग, क्या मेरे सर पे चढ़ रही है, क्या मैं किसी सामने वाले के सर पे चढ़ रहा हूँ, क्या वो आई एम यू नो वो चीज को मैं इतना खुद पे ला रहा हूँ कि मुझे वो चीज के अलावा कुछ और दिखाई नहीं दे रहा. सो वो चीज Hmm. के बारे में अवेयरनेस होना, वो चीज के बारे में रिकॉग्नाइज करना, वो बहुत जरूरी है. जो समथिंग मैं कर नहीं पाया था 11th में. एडवाइस एनीवन ऑन दैट, बिकॉज विद वन हु हैज नॉट बिन थ्रू दैट, उसको कैसे पता रहेगा क्या होने वाला है, राइट? मैं उसको घर में बांध के रख सकता हूँ, मैं बोलता हूँ नहीं ये बाहर की दुनिया खराब है, तू घर में ही रह. बट उसमें क्यूरियोसिटी आएगा ही बाहर जाने का. नहीं, मेरे को देखना है, मैं कर सकता हूँ, खुद में इतना विश्वास होगा, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट. तो आई एम नॉट सेइंग आई हैव बीन इन लव, आई हैव नॉट बीन इन लव, बट आई हैव बीन इन दो सिचुएशंस वेयर दिस इज बैड. आई अंडरस्टैंड कि ये सामने वाले के साथ भी बुरा हो रहा है, मेरे साथ भी हो रहा है, हमारा सिचुएशन बहुत डिफरेंट जा रहा है, हमारा एम भटक रहा है. And this is not something that we want at this age. This is not something that I want at this phase in my life. And to recognize that and to have awareness about that, I think that's the most important step. Awareness. To recognize ये चीज खराब जा रही है, this is going haywire, so you call it, mayday, mayday, and you break it off. So I'll just conclude it stuff. Since if you are attracted to someone and if you are in relationship with at this age, like Mhm. teenage, so if it is going good, then it's great. But if it is going negative, so you Yes, should handle it out. absolutely. Yes. Hmm. बट वो हैंडल करने के So लिए पहले अवेयरनेस ही नहीं है कि ये मेरे को गैस लाइट कर रही है, ऐसा कुछ तो. हाँ. बंदी So घोस्ट करके don't. जा रही है ना, लाइक शी इज बिजी पढ़ाई में. Gold diggers. We'll use the word gold diggers. आई मीन बट अभी So फिलहाल पैसे तो मेरे पास है नहीं, तो no, my अनफॉर्चुनेट. friends who have been in this stuff, they हाँ have हाँ. like 15,000 रुपए खर्च किए भाई इन घटिया चीजों पर लाइक. एंड हाँ. और हम जब दोस्त लोग उससे मांगते बर्थडे ऐसा, चल समोसा खिला दे तेरा बर्थडे यार. अबे नहीं यार, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है. पैसे कहाँ पे गए? बंदी पे उड़ा दिए. होली वाटर छिड़को थोड़ा. अकल आएगी. So let's go on our next question. फैमिली, यस. हाउ डू यू प्रायोरिटाइज योर टाइम? मतलब जैसा फैमिली को टाइम दे पाते हो आप? मतलब हाउ शुड अ teenage person should distribute time to your studies, your family, your self life, and is family important or not? या दैट लास्ट क्वेश्चन इज बेसिकली ऑफ कोर्स, वो इसमें कोई ना कहा तो फिर देन यू नो आई डोंट थिंक कोई ना कहेगा. So, but of course, I think I am someone who likes to integrate my work into life. Work life अलग नहीं है. Work life is Hmm. life only. So even in my family, with my sister or my mother, सारी काम की बातें जो भी होता है, I share it with them, and they're essentially a part of everything I do. Because they have knowledge about everyone. They even know about you. Because I tell them about every single thing, this session that we're having and everything. So when I work at my house, कभी पीछे कंप्यूटर पे मेरा काम है ऐसा, so they understand, ये काम का टाइम है. So it's basically like
डिफरेंट, उसमें भी सेशंस है। there's a different family time when you're eating, sometimes अगर मूवी वूवी लग गई तो बात अलग। फैमिली टाइम Hmm. इज मच मोर इम्पोर्टेंट, फैमिली इज फैमिली। वर्क कल उठ के आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, इट्स व्हाट टू से, वर्ड भूल गया मैं, बट कहते हैं ना वो टेम्पररी है, इन द सेंस वो Hmm. जाता भी है आता भी है। फैमिली चले गए तो चले गए, इट्स नॉट गोइंग टू कम बैक। सो ऑफ कोर्स द प्रायोरिटी, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी इज ऑलवेज फैमिली। जो भी आता है Yeah. वर्क एंड एवरीथिंग दैट्स सेकंड। व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, मैं काम कर रहा हूँ उस समय किसके लिए कर रहा हूँ? खुद के लिए थोड़ी ना कर, यानी ऑफ कोर्स खुद के लिए ही कर रहा हूँ, साथ साथ में इट्स ऑफ कोर्स फॉर माय फैमिली। सो इन दैट सेंस फैमिली इज इररिड्यूसिबल, इट्स कनेक्टेड। Yeah. So Aman, what is your mentality on sorry and thank you? How do you express those words? माय पर्सनल टेक ऑन Hmm. इट, वेल अभी ऐसा हो गया है कि मैं ये सब चीजों को स्पैम नहीं करता हूँ। पहले there was, पहले ऐसा था कि मैं सॉरी को बहुत स्पैम करता था हर छोटी छोटी चीजों पे, इवन थैंक यू एज वेल। एंड फिर लोग पूछते भाई तो हर चीज पे सॉरी थैंक यू क्यों बोलता है, ये नहीं इतना क्या बचपन में मैजिक वर्ड सीख के आया है क्या, इन्हें मम्मी ने सिखाया है, ऐसा ऐसा। बट इट वाज जस्ट मैनर्स की आदत थी, एंड देन फिर बाद में पता चला इट्स गुड टू हैव दोस मैनर्स, बट तुम्हें Hmm. सिलेक्टिव जगह पे यू कांट यूज दीज वर्ड्स हर जगह, हर छोटी छोटी चीज पे। Hmm. थैंक यू का, थैंक यू का प्रोबब्ली यस, बिकॉज थैंक यू में एंड बोथ बोथ वर्ड्स में तुम्हें रेसिप्रोकेशन से कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज यू आर सेइंग दैट फॉर योरसेल्फ। थैंक यू का व्हाट आई सी इट इज, आई सी इट एज अप्रिसिएशन। Hmm. कोई भी छोटी छोटी चीज हुए, इफ आई एम अ लीडर, माय ग्रुप इज देयर, अगर वो कोई छोटी चीज करे एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्टेप फॉर देम, और मे बी दे हैव डन समथिंग सब्सटैंशियल, इवन इफ दे हैवंट डन समथिंग सब्सटैंशियल, उनको अप्रिशिएट करना, उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश करना, यू डन अ गुड जॉब, तो उससे वो एक हिसाब से उन्हें मोटिवेशन मिलता है, राइट, कि नहीं हमें Hmm. आगे बढ़ना है। आई एम गेटिंग अप्रिशिएटेड इन माय वर्क स्पेस, एंड दैट्स अ गुड थिंग, क्योंकि अगर मुझे सबसे प्राइम थिंग फॉर मी इज आई नीड टू बी अप्रिशिएटेड फॉर माय वर्क। अगर मैं Hmm. कुछ काम कर रहा हूँ, और स्कूल में इसीलिए बहुत होता था, आई वाजंट अप्रिशिएटेड फॉर माय वर्क एट ऑल, एंड कई कई जगह पे कभी एक दो थैंक यू बोल दिया तो बिग डील, हु बहुत बड़ा काम कर लिया लोगों ने। सो बच्चों से तो इतना कुछ एक्सपेक्टेशन था नहीं, बट जिनसे था दे लेट मी डाउन। तो या टफ टाइम्स तभी के टाइम पे, सो तभी इसलिए आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ अप्रिसिएशन, ऑफ अप्रिशिएटिंग समवन, क्योंकि अगर तुम किसी को अप्रिशिएट Yep. नहीं Yep. करते हो तो वो मुझ पे कैसा बीता था, क्योंकि मेरे को कुछ मन नहीं था काम करने के लिए स्कूल से। इनफैक्ट अभी तक जब से मैं स्कूल छोड़ा हूँ, मैं एक बार भी स्कूल विजिट नहीं किया इन एनी ऑफ द मैंने भी इवेंट्स। नहीं किया। मेरा बहुत मन था कि तुम लोग को देखना स्पोर्ट्स डे एंड ये सब इवेंट्स पे, एनुअल डे पे, था मेरा मन बहुत। मेरे घर पे आए थे, मेरे दोस्त लोग घर पे आए थे, मैं सो रहा था तभी वो लोग आए थे, अमन चल कॉल नहीं लगा था मेरे को, सब लोग पूछते थे कहाँ है, ना आई कांट, आई एम नॉट गोइंग टू कम। सो Yeah. मैं ऐसा हेटरेट पाला नहीं हूँ किसी के भी खिलाफ, बट आई एम लाइक नो, हाँ हाँ दिस इज हाँ। नॉट अ स्पेस दैट कहते हैं कि I can't even find the right words, just revisiting those memories. It's a bittersweet feeling. So, इसीलिए Yep. now Yep. Yep. again, since I have been through that, I realize the importance of saying thank you, of appreciating someone. So इसीलिए Hmm. I make it a habit कि ऐसा validation loop होना चाहिए सामने वाले के लिए। And वही बात करें सॉरी की, सो आई थिंक सॉरी का मेन टाइम पॉइंट है अवेयरनेस, राइट। अगर अगर मुझे एहसास ही नहीं मेरी गलती है तो मैं तुम्हें क्या सॉरी बोलूंगा, और अगर मैंने बोल भी दिया तो फिर उसका मतलब भी रहना चाहिए, राइट। तो वो मैं पहले स्पैम करता था सॉरी, किसको भी हर छोटी छोटी चीज पे सॉरी 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 सॉरी। नाउ आई एम रियलाइजिंग these are hard words, I should be careful with my usage, and I am careful with my usage। अगर मैं और गलती का एहसास हुए Hmm. मुझे तो सॉरी बोल के हटो, जरूरी है। सामने वाले को अगर नहीं है तो एक अच्छे वे में उसे एहसास दिलाओ, और
Yeah. अल्टीमेटली अगर तुम्हारे और मेरे बीच में, अगर मैं बार बार तुम्हें थैंक तुम मुझे बार बार थैंक यू कह रहे हो, राइट, और अगर तुमसे गलती हो गई, कोई हाँ छोटी हाँ। बड़ी डजंट मैटर, राइट, तुम कहोगे मुझे, तो आई विल बी इंस्पायर्ड बाय यू, एंड देन आई एम लाइक, ओके, दिस गाय इज गुड, ही हैज मैनर्स, ही इज सेइंग थैंक यू, सॉरी इन एवरी लिटिल थिंग, आई डू द सेम, एंड देन हमारे बीच में हम्म। अच्छा डायनामिक बन गया, राइट? सो आई या थिंक या। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। What I notice in today's Gen Z people, मतलब हम भी Gen Z में आता है, पर ऐसा ऐसा all of this lower than us, the 14, 15, 16 people use this word my bad. It doesn't, what I हाँ feel, it हाँ, doesn't carry that much of the weightage of that I am sorry that I will not repeat it again. So what's my bad? My bad? क्या? तो That people should फॉर्मेलिटी के लिए बोल understand दिया that ना। thing. फॉर्मेलिटी के लिए बोल दिया है, ऐसे कुछ से बोलते हैं वो लोग. So let's go on the next topic. How would you मतलब overcome कि something has happened, a good, bad, or let's give an example like uh, सर जी आप ऐसे आपका भी ब्रेकअप हुआ रिसेंटली, तो हाउ वुड यू ओवरकम फ्रॉम दैट? रिसेंटली नहीं हुआ अभी, कितना अभी, ना ना अब, एग्जांपल दिया, मैंने एग्जांपल दिया, सर डोंट टेक हाँ, इट अच्छा सीरियसली, अच्छा आई एम अच्छा सेइंग अच्छा, रिसेंटली हुआ एग्जांपल तो दिया. ओके ओके ओके। हाँ हाँ हाँ, हाँ, मैं लाइक एग्जांपल दिया. अदरवाइज स्पाई कर रहा है मुझ पे। रिसेंटली हुआ है तो, या इमोशनल रेगुलेशन करने आना चाहिए, अभी हाई फाई टर्म लग हम्म रहा है बोलने में भी, इवन आई डोंट 100% नो हम्म उसका मतलब क्या है और उसे करना भी कैसे, बट अगेन हम्म अवेयरनेस इज बेटर देन मास्टरी। अगर मुझे कोई चीज के बारे हम्म में अवेयरनेस है कि शायद से ये करना चाहिए और ये पता तो नहीं क्या है, बट करने आना चाहिए, हम्म तो देन आई बी इंक्लाइंड, क्यूरियोसिटी रहेगा उसमें, ठीक है, देखते हैं लोग क्या करते हैं, करते हैं। एंड मैंने इसके बारे में वीडियोस देखे, देयर वाज दिस टॉम हार्डी का वीडियो, सेशन के बाद आई आई सेंड यू अ लिंक, तुम डालना फिर, अपने डिस्क्रिप्शन में भी डालना, अच्छा वीडियो। हाँ तो हाँ हाँ, उस ओके पे था, श्योर. इट वाज अ गुड थिंग अबाउट ब्रेकअप के बारे में, एंड ऑफ कोर्स मेरे हिसाब से एनालाइजिंग इज अ वेरी गुड थिंग, पहले आई एनालाइज माई सेल्फ, मेरी क्या गलती रही है, हम्म वाज आई इन हम्म द रॉन्ग, क्या आई वाज द कॉजेशन, और उसके वजह से इफेक्चुएशन इतना बड़ा ब्रेकअप हो गया। हम्म इट्स अ इजी थिंग टू से, बट आई थिंक इट्स अ फेयरली मोर इजी थिंग टू परफॉर्म खुद के लिए। आई हम्म एम नॉट सेइंग सामने वाले को एनालाइज करने के लिए, दैट्स द सेकेंडरी स्टेप, बट प्राइमरी स्टेप, क्योंकि बिकॉज आई वांट टू बी बेटर, राइट, अगर मेरी सेकंड बाद में कभी रिलेशनशिप आई, तो देन ऑफ कोर्स अभी बाद में रिलेशनशिप आएगी तो बंदी के साथ probably engagement के तरह ही होगी, I don't know, I've had enough with this girlfriend for some इंशाल्लाह इंशाल्लाह. shit. Good. Inshallah. So I am analyzing myself, and then if I am free of guilt, अगर मैंने find out किया कि ठीक है मेरी थोड़ी थोड़ी गलती थी but majorly मेरी गलती नहीं थी, हाँ so I'm हाँ. not going to barrage on the सामने वाला, saying हम्म. अब इनकी गलती है, इनकी भैंस की टांग, नहीं, you have to be careful in that situation, blaming people और विलन पोर्ट्रे कर देना खुद को या सामने वाले को या किसी या. और को, we're not villains, we're just kids, we're हम्म. figuring out how to love people or stay, we're figuring out stepping stone, Actually, थोड़े लोग तो, everybody got it. Yeah. हाँ, लोग So स्टेपिंग what? स्टोन भी यूज करते हैं, स्टार्टिंग में चलो ये बंदे के साथ फालतूगिरी करते हैं, बाद में कभी रियल हम्म. रखेंगे, सो मैंने किया नहीं है ना, मेरे साथ हुआ है ये चीज, बट आई सीन सम ऑफ माय फ्रेंड्स डू दैट, एंड सम ऑफ माय फ्रेंड्स उनके साथ हुआ है, सो इट्स इट्स अ इट्स अ sadistic to say, I think it's sadistic to say the Yeah. least, if you look at it from a moral What? point of view, then Yeah. हाँ. What I do is कि if anything happens like this, I have not been in a relationship before, so मतलब ऐसा इन जनरल ऐसे लाइफ में बहुत सारी चीज होती है जो कि आपको डिप्रेस्ड कर देते हैं, कुछ काम हो नहीं रहा है, और इट्स लाइक very ways things that happen in your life which goes south. So what I do is I imagine that everything what has happened has been past 6 months ago. See, मतलब मैं ऐसा इमेजिन करता हूँ कि ये सब जो कुछ हो चुका है वो 6 महीने पहले हो चुका है, so that the burden
तो माई माइंड गोज कूल। क्या 6 महीने हो चुके हैं अथर्व, इतना क्यों सोच रहा है? इट्स ओके, आगे से कुछ नहीं होगा, जस्ट रिलैक्स, इट्स लाइक दैट। And I have learned this from Mr. Salman Khan. I have heard this in a podcast where he was with his nephew. वो I'll put the link in the description. Credit goes हाँ to you. हाँ See, मैं credit खा नहीं रहा हूँ, मैं credit नहीं खा रहा हूँ, मैं credit दे रहा हूँ सलमान खान sir. I'm a big fan of Salman Khan. So I've heard this that uh, everything you, if there is something which is depressing or which is hurting, which is creating a hindrance in your life, imagine it that it has been 6 months ago, हाँ and that is what I have used recently, which is very very helpful. आई थिंक दैट्स इंजीनियस अथर्वा। अभी कोई मुझसे पूछने अगर आया तो आई से दिस, छः ऐसा सोचो 6 महीने पहले होगा तो सही है। अच्छा हाँ, तो यार। एक्चुअली मैं अपने दोस्तों पे भी यूज किया है जिन कैसे रिसेंटली ब्रेकअप्स हुआ है, आर्यन दा। हाँ हाँ। ओ। हाँ तो हाँ, ऑफ ऑफ कैमरा बात करेंगे इसके ऊपर। सबका ही हाल है यार, अभी बोल भी नहीं सकते, सबका ही हाल है। अरे ऐसा हाल मेरा नहीं है ना। बहुत अच्छी बात है तुम सबको बच के नहीं निकल मिलती गए, भाई। लेट्स होप। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, इनफैक्ट इट्स गुड फॉर यू कि नहीं हुआ। इन माय रिलीजन वर नॉट इवन यस परमिटेड। यस यस यस। सो हाँ, सो इट्स अभी लाइक सबका एक टाइम हाँ, आता है, एवरीथिंग करेक्ट हैज अ करेक्ट। टाइम फॉर इट। हाँ, because if you're doing it, then you have to do it seriously. If you're doing it for time हम्म, pass, nah, get the F out of it. या सो लेट्स कंटिन्यू दिस टॉपिक ओनली, लॉयल्टी। लॉयल्टी पे कुछ Loyalty. बोलिए जी आप। लॉयल्टी, इन अ सेंस बहुत सारी चीजें हैं लॉयल्टी के बारे में बात करने के लिए। बट एक एस्पेक्ट को चुने तो आई टाइट विथ माई स्कूल लाइफ। इन आवर हम्म काउंसिल, लाइक हम लोग जब थे, हम्म देयर वाज अ बिग सेंस ऑफ यूनिटी, राइट? तो अगर हम्म देयर आर सम इनसाइडर थिंग्स कि फॉर एग्जांपल तुम्हें कोई टीचर पसंद नहीं या मुझे कोई टीचर पसंद नहीं या हमारे कोई दोस्त है, वी हैव आवर कलीग्स, उनको कोई पसंद नहीं, सो लाइक या we kept those things to ourselves because we realized the importance of those things, right? अगर वो बाहर चले गए, इंटरनली वो कैसे अफेक्ट हो सकता है, हमारा यूनिटी में कैसे दरार पड़ सकती है, वो सब चीजों के बारे में हमें पता था क्योंकि हम इतने क्लोज थे। तो इसीलिए हमने कभी वो चीज होने ना दी, क्योंकि देयर इज अ टाइम एंड प्लेस फॉर एवरीथिंग। जो ग्रुप की बातें ग्रुप में रहते, इंडिविजुअल बातें इंडिविजुअल रहते, और थर्ड पर्सन बातें थर्ड पर्सन रहते। आई थिंक इन दैट या सेंस लॉयल्टी वैसे प्ले करता है, बैक बाइटिंग, वो सब, दीज आर द थिंग्स विच आई हेट। एंड मेरे साथ हुई है नहीं हुई है, ऑफकोर्स मैं कैसे जानूंगा? मैं अगर पूछते घूमूंगा भाई तूने मेरा पीछे बुरा बोला है, और अगर पूछा भी तो कोई सच क्यों बताएगा? तो हाँ बट बट लॉयल्टी इन दैट सेंस, यू डोंट स्पीक एनीथिंग। अगर तुम्हारे बारे में भी है कोई थर्ड पर्सन आके पूछता है, आई कांट स्पीक एनीथिंग बैड अबाउट यू, बिकॉज या ऑफ इवन कोर्स। इफ even if you've done something bad to me, I can't speak bad about it. सो हम्म इन दैट सेंस तुम अगर विलन भी हो तो मैं भी तुम्हारे खिलाफ बुरा नहीं बोलूंगा, क्योंकि सामने वाले का पर्सपेक्टिव वो खुद बनाएगा ना। मेरे पर्सपेक्टिव या मेरे बोलने से क्यों आगे बढ़े? मैं बोलूं अथर्वा या विलन है फॉर श्योर। तो वो क्यों मेरी बात माने, चाहे वो कितना भी हम्म क्लोज हो मुझसे? नहीं, सबके लिए। अब इवन इन आई हैव दीज डायनामिक्स इन माय फ्रेंड ग्रुप्स एज वेल। there's this girl who I don't really like. She's a little foul-mouthed, you know, that kind of stuff. ओके। And one of my close friends in my group, he's friends with her. So I never हम्म held it against him. I never held it against him. क्यों मेरे को नहीं पसंद वो तो तू भी उससे बात मत कर, doesn't matter, क्योंकि जस्ट बिकॉज उसका मेरे साथ नहीं जमा, आई कांट से टू माई फ्रेंड भाई तू उसके साथ मत जमा क्योंकि मेरे को नहीं पसंद। इट्स हिज लाइफ, ही विल डू व्हाटएवर ही वांट्स विद इट। बट ही फॉर इज श्योर। माइंडफुल ऑफ इट कि वो उसका नाम बार बार मेरे सामने मेंशन नहीं करे, बाय बिकॉज ही नोज कि मुझे नहीं हम्म पसंद उसका नाम मेंशन करना। सो वो चीज में दिस इज मोर अबाउट मैनर्स मोर देन लॉयल्टी। बट आई थिंक लॉयल्टी उसमें भी टायर करता है, तुम अपने इंसान का नाम, you keep it at a height, you don't let it fall down, उनकी dignity preserve करना, maintain करना। even if you are friends, even if you aren't friends, doesn't matter, सामने वाले की dignity is a big part of who they are।
एंड तुम कभी नहीं चाहोगे कि तुम्हारी डिग्निटी किसी के सामने खराब हो, राइट? सो व्हाई वुड यू डू द सेम विद अदर पीपल? सो इन दैट सेंस आई थिंक लॉयल्टी प्लेज अ बिग पार्ट. या इफ समवन इज ट्रस्टिंग ऑन यू, और मैं कुछ अपने सीक्रेट बता रहा हूँ और आप किसी और को बता रहे हो, सो दैट्स नॉट अ गुड थिंग. नॉट अ गुड थिंग. सो लेट्स गो on our next question. Being a good person and being a happy person, how would you define that? Agar if you would have asked me this 1 year ago, I would have said free of stress, free of work life, uh, ideal happy life. Yeah, वो yeah, yeah, dog yeah. वो dog grass field में जंप मारता है ना ऊपर, हाँ, हाँ. वैसा. और तो I would have said that kind of life. Life is all sunshine and rainbows. But now in 1 year, every year क्या तुम हर घंटे में चेंज होते रहते हो. अभी 1 घंटे में क्या हो जाए मेरे साथ, मेरे को क्या पता. सो तो तुम Hmm. चेंज तो होते ही रहते हो. सो अभी मेरा पर्सपेक्टिव वो चीज पे रिफाइन हो चुका है. इट्स लाइक हैप्पी लाइफ इज अ लाइफ वेयर आई मैनेज एवरीथिंग बैलेंस करके, वर्क लाइफ, Hmm. work stress, and mini Mm-hmm. family. And I had this dream, big house and everything. Of course, वो तो है ही है, but my mother Yeah, is yeah, there with yeah. me. I speak with my sister. She's happy in her married life. Then I have my wife with me. She's beside me. She's happy with me. I'm happy with her. And I'm on my laptop doing my IT Yeah, work. yeah. So Yeah, yeah, yeah. so she's happy with her work. I'm happy with my work. My mother is happy. Hmm. She's playing with her grandchildren. Oh my God. I think that would be the definition of a happy life. Happy life is a life with family. Seeing everyone Yep. happy in my family, it would give me happiness as well. It's a Because great ultimately I'm quote, doing sir. with my family. Yeah, it's a great quote that happy life with a happy family. बिकॉज Yeah. क्या ही So, चाहिए. फैमिली खुश है, मैं खुश हूँ. सबको, yeah, आई of थिंक, आई course. वुड थिंक सब मेजोरिटी सबको ही वैसा ही चाहिए. Hmm. Hmm. So let's go on the next question. Competition. In our generation, there's a lot of competition. It's हाँ. like हर एक चीज में कंपटीशन है, आउटडोर स्पोर्ट्स में हो, स्टडीज में हो. सो how should a person of our age should manage that competition and that pressure also, which is coming from our friends, family, वो चाचा चाची का सा, मेरे बेटे ने तो ऐसा किया, आपका बेटा कितना रहता है परसेंटेज देखते शर्मा हैं. जी का बेटा. Like comparison, शर्मा जी के बेटे के इतने आए, आपके बेटे के कितने आए, comparison, all that stuff. How would you? अपने टाइम पे भी तो कितना था ना. अ, बहुत था बल्कि तो बहुत था. एंड स्कूल में टीचर्स तो. लोग ऐसा टीचर्स लोग लगाते थे. बट क्या हम्म. क्या ही करे, इनको भी ब्लेम नहीं कर सकते. एंड हम्म. I always view myself as a competitive person. But हम्म. competitive in the sense, अगर मैं सक्सीड नहीं हुआ, हम दोनों कंपटीशन में, राइट? बट अगर मैं हम्म. सक्सीड नहीं हुआ, आई वुड वांट यू टू सक्सीड. ऐसा नहीं है कि मैं हम्म. सामने वाले को गिराऊंगा और उसके उसके ऊपर पैर रख के ऊपर खड़े रहूंगा, आई एम द बेस्ट. ऐसा नहीं, ऐसा नहीं. क्योंकि अल्टीमेटली वो कंपेटिटर्स वर नॉट राइवल्स. मैं तुम्हारे खून का हम्म. प्यासा नहीं हूँ, ना तुम मेरे खून के प्यासे हो. यू नो तो उस चीज में हम लोग कोई बड़ी युद्ध लड़ने नहीं जा रहे हैं. ना ही हमारी खानदानी झगड़ा है जो हमें इतना कंपटीशन की जरूरत है. बहुत जल्दी कंपटीशन टॉक्सिक हो जाता है. तुम्हें कंपटीशन इज सपोज टू नॉट से कि मैं बेस्ट हूँ या तुम बेस्ट हो. हम एक दूसरे की स्किल्स मैक्सिमाइज कर रहे हैं. कंपटीशन का बेसिक वो है कि हमारे बीच में कंपटीशन है, तो आई एम पुशिंग यू टू बी बेटर एंड यू आर पुशिंग मी टू बी बेटर, राइट? बिकॉज अगर इंसान के या पास या. कंपटीशन नहीं है लाइफ में, तो देन वो उसको ही नेवर रियलाइजेस हिज सीलिंग. ही नेवर रियलाइजेस हिज हम्म. पोटेंशियल. ही और शी. थोड़ा इंक्लूसिव होना पड़ेगा. माय बैड. अरे माय हाँ, बैड इट्स यूज ओके, किया इट्स मैंने. ओके. सॉरी. अरे यार, आई वोंट इट्स डू इट ओके, अगेन. इट्स ओके. हाँ, इट्स ओके ब्रो. हाँ तो अगर अगर हमें ऐसा नहीं है, अभी हमें कंपटीशन है फ्रॉम
okay, this is going to sound a bit odd, but people are predators. अभी ऐसा Yep, बन चुका है for कि sure. you have to be a predator or you be the prey. Mhm. So predator not in the sense कि uh, किसी के files वैसा type predator, but in the Yeah, sense bro. you have to be all out and hands out and just do everything you can maximize your potential. But ऐसा भी है कि सामने वाले की भी परवाह होना चाहिए, तुम अपना ह्यूमन साइड को भूलना चाहो, यू हैव टू Mm-hmm. परफॉर्म द बेस्ट दैट यू कैन, बट उसमें नफरत, उसमें नेगेटिव क्वालिटीज नहीं आना चाहिए, एनवी, जेलसी, ये सब नेगेटिव क्वालिटीज आइडियली यू वुड नॉट वांट दैट। बट इंसान का कहते हैं ना, वी कॉल इट फितरा, इट्स द इनर, व्हाट डू यू से, इंसान का फितरत. कहते फितरत, यस, हाँ, फितरत, इंसान की हाँ हाँ, फितरत है, या. वो आता ही है, तुम उसको रोक नहीं हम्म. सकते। बट उसको जितना तुम मिनिमाइज कर सकते हो करो, बिकॉज टू से कि ये सब चीजें नहीं आती। अगर मेरा दोस्त मेरे साथ है, हम दोनों एक ही चीज के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं और वो मुझसे आगे बढ़ रहा है, इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू से कि मेरे को उसको देख के जेलसी नहीं होती। आई आई पर्सनली थिंक इट्स इम्पॉसिबल, ऑफ होती है। कोर्स. पीपल, मतलब पीपल चाहते हैं कि तुम आगे बढ़ो, पर उनसे आगे ना करेक्ट, बढ़ो. हाँ, दैट्स ऑल्सो रॉन्ग इन सम एस्पेक्ट्स। अगर तुम्हारे पास, अगर तुम खुद के बलबूते पे बढ़ सकते हो तो बढ़ो, तो आई विल बी हैप्पी फॉर हाँ यू। इफ हाँ यू आर माई हाँ. फ्रेंड आई विल बी हैप्पी फॉर यू, इवन इफ यू आर नॉट माई फ्रेंड, एट द एंड ऑफ द डे आई विल बी हैप्पी कि समवन इज मैक्सिमाइजिंग देयर पोटेंशियल। आई ट्राइड माय बेस्ट, मैं कर नहीं पाया, तुम कर पाए, गुड फॉर हम्म. यू। या, बल्कि वी शुड लर्न फ्रॉम द बेस्ट. कि हाँ, मैंने से करेक्ट। क्या गलती की, मेरे को पता. विल लर्न. नाउ दिस इज ऑल्सो अ थिंग दैट जो जीतता है उससे ज्यादा जो हारता है उसे पता है जीतने की असली वैल्यू. वी शुड टेक एडवाइसेस फ्रॉम द लूजर्स. इट्स नॉट राइट. अगर जो गलती किया है उसने, विच ही इज लॉस्ट, उससे अगर हम सीखने जाएंगे, he'll tell his perspective. But if we go to the winner, है ना, if you go to the winner, then he'll say what he did the wrong, that he improved. उसने क्या गलतियां की थी या कर सकता था. इट्स लाइक दैट. मतलब लोगों का दैट्स बहुत अ सारे गुड पर्सपेक्टिव्स होते एनालॉजी। हैं, हाँ, है ना. लोगों के बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स होते हैं. वी शुड ऑलवेज टेक एडवाइस फ्रॉम द लूजर्स. इट्स नॉट लाइक दैट. वी शुड ऑलवेज टेक एडवाइसेस फ्रॉम द विनर्स बिकॉज दे नो हाउ टू विन. हाँ, वो भी एक है। बेसिकली हर जगह से लेके अपना खिचड़ी बनाओ। And there are some peoples who like like advice to all the youths. Guys, listen to this. If you win, all the success, the which comes to you, the credit should go to the team, your family, your teachers, everyone, your friends. But if you lose, the all the blame should go to you. अगर आप जीतते हो तो credit should go to everyone, but if you lose, it should be all you. बिकॉज अगर आप हरे हो और सामने वाला जीता है, देर आर मेनी वेज टू मैनिपुलेट द स्टफ. ही कुड मेक सम कॉन्टैक्ट्स. ही कुड हैव वर्कड हार्डर. if he if you are seeing that you are waking up at 6, that guy is waking up at 4. He's doing more work than you. He's waking up before you. He's going to sleep after you. There is a lot of things which are in the game. Also, guys, you should take this in your mind. यू It's लूज, यू not like लूज that विद that you have done डिग्निटी। all the best but I've still lost. मैंने इतना काम किया पर मेरे को फिर भी वो रोल नहीं मिला. नहीं, आपने कुछ ना कुछ गलती की है इसलिए आपको रोल नहीं मिला. You should always improve yourself. हाँ, बाकी वो अल्टीमेटली डिप्रेशन में जाने से तो अच्छा ही है. You should always improve yourself. वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, यस। Yeah, people, Tony Stark, he always used to learn from his mistakes. He didn't said अरे यार मैं हर जगह जान दूँ ये सब. It's not like that. करेक्ट। So let's go on the next topic. सेल्फ रिस्पेक्ट स्लैश ईगो. मतलब पीपल, लोग सेल्फ रिस्पेक्ट को ईगो से सा वो कंपेयर करते हैं. व्हाट वुड यू से द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ईगो?
I think those are two very distinct things. Self respect तो it's a given, वो हर चीज में होना ही चाहिए. Ego, Hmm. ego again, we spoke about this, फितरत का part है. So Yeah, yeah, yeah. people say die, kill the ego, have zero ego. That's not possible. How can you अभी youth को अगर हम कहें, I mean मैं अगर मैं youth कह रहा हूँ, I am the same age as all of you. But Mm-hmm. स्टिल सेइंग कि थोड़े लोग रहते हैं पॉडकास्ट पे, दे से कि ईगो ये सब एग्जिस्ट नहीं करता, तुम्हें डाई डाउन कर देना चाहिए. उसके लिए मेरे को हिमालय जाना पड़ेगा. नाउ आई सबसे सबसे कांटेक्ट छोड़ देना पड़ेगा, तो आई कांट डू दैट नाउ, कैन आई? Yeah, पैसे भी sure. नहीं है मेरे पास एक ऑरेंज रोब खरीदने के लिए. आई मीन, मेक इट मेक सेंस. सो उस हिसाब से यू कांट से यू कैन हैव नो ईगो, बट व्हाट यू कैन से, Hmm. everything minimize, every negative quality that you have, minimize it. उसके बारे में minimize करने के लिए number one thing awareness, right? Hmm. अगर self respect basically, if you're in a situation where you again you feel you're not being appreciated या तुम्हें credit नहीं मिल रहा, तो you stand up for yourself and you say नहीं, मैंने इतनी मेहनत की है, you give me the credit, or uh, maybe I'll take a drastic step or and leave, right? You could do that. That you wouldn't call that Hmm. ego. The only people who would call that ego, I think, they're the ones who, uh, I don't know, maybe they're not trying to make sense of it, or they're viewing it from an antagonistic perspective. ऐसा हो सकता है क्योंकि 10th स्टैंडर्ड के एनुअल डे में, तो तभी के टाइम पे आई यूज्ड टू थिंक आई वाज द बेस्ट स्पीकर. अब मेरे को दूसरों का पता नहीं, पीपल यूज्ड टू थिंक दैट और नॉट, या दूसरों का क्या ओपिनियन था, बट बेस्ड ऑन द accolades दैट मेरे पास थे और अचीवमेंट्स मैंने लिया था, आई वुड पर्सनली, इवन इफ मैं खुद के साइड पे भी नहीं होके जानबूझ के एनालाइज करके बोल रहा था कि लेट्स गिव अदर्स अ चांस एज वेल, बट आई सॉ माई सेल्फ आई वॉज द बेस्ट स्पीकर, मेरे पास सबसे ज्यादा अचीवमेंट्स थे, सबसे ज्यादा. तो वो मैं खुद को ऊपर Yeah, नहीं yeah. चढ़ा रहा. बट देन एनुअल डे में Hmm. अगर कोई कंपेयरिंग या समथिंग का आता है, आई वुड एक्सपेक्ट टू बी गिवन दैट, आई वुड एक्सपेक्ट टू बी पुट इन दैट सिचुएशन. एंड मुझे Hmm. 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 मिला था कि एक छोटा सा स्क्रिप्ट मिला था, उसमें 10 लाइन्स थी बोलने के लिए. Hmm. 10 लाइन्स, एंड कंपेयरिंग किसी और को दिया गया, होस्टिंग किसी और को दिया गया, को होस्ट किसी और को दिया गया, देयर वाज अनदर को होस्ट, वो भी किसी और को दिया गया. बेसिकली आई डिडंट इवन गेट द स्टार्टिंग के 5 और 6 बेस्ट पोजीशंस. आई गॉट एब्सोल्यूट, लाइक आई एम सम नोबडी, और मेरे को बहुत गंदा पोजीशंस दे दिया गया. एंड Yeah, yeah. सो आई टुक दैट पर्सनली, वो माइकल जॉर्डन का कोट है ना. एंड आई टुक दैट पर्सनली. सो मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा. एंड देन फिर तो भी आई वेंट विथ इट बिकॉज आई वाज लाइक, मेरा मन तो नहीं था. मैंने बोला भी नहीं बिकॉज 9th स्टैंडर्ड में सेम थिंग हैपेंड विथ मी, एंड तभी मेरे को 6 लाइन दिए गए थे. एंड तभी मैंने मना कर दिया. द टीचर यू स्पोक अबाउट क्रश एंड एवरीथिंग, दैट टीचर. Oh, that K. Okay. हाँ, सो 6 लाइन्स, एंड आई एम लाइक नो थैंक्स, भिखारी नहीं हूँ मैं जो 6 रुपया हाथ में डाल के लेके आ रहे हो. तो फिर आई रिफ्यूज, एंड देन लीव दिस नेम आउट. She spoke with me and she was like, I understand what you're going through. It's okay, कोई बात नहीं. You know what you are, and Hmm. so just know what you are, and that's a good thing. So इसीलिए 10th स्टैंडर्ड तो लास्ट ईयर था, तो मैंने दिल पे रख के ले लिया. तो वुड यू कॉल दैट सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन द ड्रेन जाने दिया? वेल नो, क्योंकि उसमें बहुत सारे, इट वाज अ कंटेक्चुअल थिंग. बाहर से देखोगे तो ऐसा ही लगेगा, बट इट वाज अ कंटेक्चुअल थिंग. लास्ट ईयर था, मुझे मेरी स्कूल के लिए परफॉर्म करना था कोई ना कोई चीज पे. सो आई डिड. बट इफ दैट हैपेंस टुडे और एनी अदर ईयर फ्रॉम नाउ, दैट ain't happening. I will not put myself in a situation Yeah, like yeah, that yeah. again. Because So self-respect is people knowing what you're worth. do like that. Yeah. So basically, So. what she said, Mhm. know what you are, know, I must know who I am and I must know what I am.
And if I know that, that's Yeah, enough yeah. for me. I don't need to सबको घूमते फिर हुए देख मैं ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ. No need. Hmm. What people do is like people say that, so for example, they say like I'm not gonna do this ever again. या अगर मैं हाँ तेरी हाँ जगह होता तो मैं घंटे से करता ही नहीं. That's so bad. And the next day they are doing the same हाँ तो वही ना. तुम मेरी जगह होते तो ना. नहीं thing. होना. शांत बैठो. So let's go on our next session. Rapid fire. Are you And ready, brother? I suck at rapid fire, but I'll give it a try. चलो. Front bencher या back bencher? Front. Love या career? Career first, then love. Okay. Favorite teacher type? Type. Uh, Authoritative, not authoritarian, authoritative. Okay. One word for school life. Tumultuous. Again. Okay. Favorite junior? Favorite junior. You. Biggest regret. Biggest regret. That I didn't do this session pehle. It's okay. Early su- early success या slow success? Slow but grandeur success. Okay. Risk लेना या self खेलना? Safe है ना. So we end I this have session. Gujarati roots as well, so risk Hmm. लेने में मैं हूँ, but Hmm. महाराष्ट्रियन भी हूँ मैं, तो balance होता है. Yeah, yeah. Now, while ending this session, we have what would you be the message that you would give to the teenagers? Uh, Again, I can't advise anyone because I am no साधु संत हिमालयन बाबा. वैसे मेरे वाइट बाल तो आ रहे, but I मेरे भी hope वो व्हाइट बाल wisdom. बहुत आ रहे हैं. हाँ, प्रॉब्लम हाँ. हमारे पास ज्यादा विजडम है इसलिए. I hope. Uh, but to conclude, I would say कि experiences builds a man or a woman, depending on who you are. Mhm. So you can't, if unless and until you're in that situation, uh, तुम वो एहसास जब तक करोगे नहीं तब तक तुम खुद को इम्प्रूव नहीं कर पाओगे, ना ही वो चीज़ से आगे बढ़ पाओगे. इंसान गड्ढे में गिर के ही सीखता है. पर्सनल एक्सपीरियंस. बट recognize तुम गड्ढे में हो, recognize you're in a bad situation, have awareness about the situation, and then you build or improve yourself, get Mhm. out of that situation, personalize it for yourself or for others as well, if context is Mhm. different, and you get out of it. You get out of it, you dust yourself off, and you keep doing what you have to do. अभी जैसे पहले भी एक दोस्त के साथ में डिस्कस कर रहा था. There was this quote, अच्छा quote था. I think it's an ancient Chinese quote or I don't know. Let me fall if I must fall. The one I become will catch me. तो खुद को Oh, that's उठाना so भी. deep. हाँ, खुद को उठाना खुद को ही है, यानी अगर मैं गिरा भी ना तो मेरा ही हाथ मुझको ही उठाएगा, दूसरा हाथ पकड़ के, कोई और आने नहीं वाला. where where the where the famine and the feast, जो भी होना है अपने साथ ही होना है. करने भी हमें ही आना चाहिए. इफ यू गेट हेल्प अलोंग द वे दैट्स गुड. नहीं भी मिला तो यू हैव टू बी सेल्फ सफिशिएंट. एंड हो Yeah. जाएगा यार. ऐसा नहीं है कि इंसान को पागलों ऐसा करना पड़ता है. हो जाता है वक्त, सही वक्त आने पे हो जाता है. Hmm. सम ऑफ अस लेट होता है, सम ऑफ अस जल्दी होता है, सम ऑफ अस होता है ऑन ऑफ रहता है, बट सबको रहता है. देयर इज नो एक्सेप्शंस. Now, some last few questions. If you see your future self, 15 years का आगे का self, what would be the some questions which would you ask to that person? आई Aman वुड आस्क Khan टू माय from फ्यूचर 15 सेल्फ. years or whatever. Yeah, अच्छा. like 15 uh, years, 20 years from the future. I make it a habit not focusing on the future in it, like myself. I have my goals, but I make it a Mm-hmm. habit to not excessively obsess about that. Mm-hmm. But if
सो इसीलिए अभी आई एम थिंकिंग अ लॉट क्या पूछूंगा, बट ऐसा अमन खान, ऐसा आप तेरे सामने से अमन खान आ गया 15 साल आगे का, व्हाट वुड, ऐसा क्या पूछोगे आप? आई वुड प्रॉब्ली आस्क हिम, was I able to manage everything? Because अभी मैं खुद को पॉलीमैथ जैसा करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो हम्म। क्या मुझसे सक्सेसफुल हो पाया? क्या मैं खुश रह पाया? हाँ, एंड अगेन, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, एम आई आर यू हैप्पी? आर यू हैप्पी after doing everything that you've done? Are you happy, Aman? I would ask that. So because inevitably, last goal is to be happy, is to be content, and because I'm a religious person as well, so क्या मैं सही बात पे हूँ from a religious point of view? So yeah, वो I think वो तीन चीजें कुछ हुआ। I mean because वो जीनी हुआ तो फिर तीन क्वेश्चन पूछ के फिर यार who knows? Now, after 5 years, where do you see yourself? मेरे को मी से मीम याद आ गया which I will not say but Yeah, it's okay, you can. no, after 5 years, where do I see myself? Uh, I see myself. See, I'll describe this बहुत अच्छे से, vividly. In 5 years, Yeah, yeah, please. I will see myself working in an office late at night, glass वाला glass panel जिससे बाहर का सामने वाले को दिखता है, अपने को भी दिखता है. I would be high on a floor, probably 25th floor or something, ज़्यादा हाइट, ठीक है, ज़्यादा हाइट. बाहर की आवाज मुझको आ Mm-hmm. नहीं रही होगी और एकदम छोटे क्रेविसेस से आवाज आ रही होगी बाहर की. एंड मैं फॉर्मल फॉर्मल शूज, फॉर्मल पैंट, शर्ट इन, एंड रात रात हो रही होगी, राइट. मेरे को बॉस ने ओवर टाइम के लिए, आई लव 9 to 5 बाय द वे, तो मेरे को बॉस ने ओवर टाइम के लिए करा है. कोई ज्यादा ऑफिस में है नहीं, अंधेरा छाया हुआ है. वो आता है ना पुराने जमाने के कैसे पंखे लटकते थे ऊपर हाँ से, हाँ हाँ एंड हाँ लाइट लाइट भी लटकते, तो वैसा बैकग्राउंड रहेगा. हर जगह लाइट बंद है बट मेरे डेस्क पे और मेरे आसपास में लाइट ऑन है. और मैं कंप्यूटर पे एस्थेटिक। काम कर रहा हूँ. कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ बट मैं थक चुका हूँ, तो मेरा स्टार्टिंग के दो बटन खुले हैं, टाई बिखरी हुई पड़ी हुई है, पिन कहीं से निकली हुई है, और मेरा बैग बाजू में है. और फिर मेरा काम मैं कर रहा हूँ, काम करके हुआ मैं घर पे जाके, घर पे आया एकदम थका हारा हुआ. एंड आई ऑफर माई रिलीजियस प्रेयर, एंड देन मैं मेरी मम्मी, तब तक मम्मी सो गए होंगे, तो आई चेक अप ऑन माई मदर, एंड देन आई चेक अप ऑन माई सिस्टर. तभी दीदी भी सो गई होगी बट स्टिल and then I'll eat something late at night अकेले बैठे बैठे अंधेरे में, and then I'll go to sleep thinking about waking up in the morning. So that's how I see myself in 5 years, working 9 to 5, being tired shitless, and yeah, देखते sustain कर पाएंगे या नहीं. I told you it's going to be vivid. But it's very good that you have such nice thoughts. I see my I see myself after 5 years in IIT Bombay Oh wow. in Oh my wow. final sems, I guess. Yeah. पढ़ रहा रहूंगा, हाँ. सो रहा रहूंगा, और I might be in a relationship chatting. I don't know. Wait, Let's hope it's a relationship that takes you very serious, future wife. yeah, 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 yeah. So that's it for today's, guys. I hope you enjoyed the podcast with Aman Khan. We'll see Well, I you enjoyed a in the lot with next. Atharva Kamble. Yeah. Thank you so much for being here. सर, अमन सर को Thank you for ऐसा पॉडकास्ट inviting में लाने me. के लिए बहुत 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 टाइम लगा. आई वॉज ट्राइंग टू गेट हिम ऑन माई फर्स्ट पॉडकास्ट. एक्चुअली there are a lot of new podcasts coming up, but I wanted him as my first guest, and I'm glad. So I'm like, How would you, sir, huh. how would you recommend this podcast to the teenagers? Well, Atharva sir, I would recommend it for everyone probably of all ages. अभी this was advice से कम. This was just two old friends, chatting, thinking of the past, talking of the past, and एक दूसरे को Yeah, advice yeah, कर yeah. रहे हैं हम. So I think that's good. Two people on their different paths trying to have a same connection and एक दूसरे को मदद करने की कोशिश कर रहे हैं. I think that's a very good thing. तो कोई हमारी यही चीज को देखे. I think Mm-hmm. I think
there'll be a third person and वो भी अपने point of view share कर पाएगी. So yeah, 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 yeah. helpful I will say. So yeah, yeah. So that's it for today's guys. uh, जाते हुए सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना. And till then, we'll meet you in the next podcast. Till then, bye bye. Bye bye, Allah Hafiz.